अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 9 जनवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। मामला एक ही है, सवाल एक ही है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर 2023 के उस लैंडमार्क जजमेंट के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आइनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील यानी इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वजारत दिफा के वकील के लिए मुश्किल सूरत हाल पेश आ रही है। और आज की जो समाअत थी वो सबसे मुश्किल तरीन दिन था ख्वाजा हारिस के लिए, जहाँ बेंच से ऐसे सवालात पूछे गए, सवालों की ऐसी बौछार की गई कि ख्वाजा हारिस के पास उसका जवाब नहीं था। और 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की अपनी मर्ज़ी का आइनी बेंच हो और उसमें भी उन्हें मुश्किल सूरत हाल का सामना हो, तो फिर आप तवक्को कर सकते हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जो है वो किस कदर गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है। और उसके साथ साथ आज की इस आइनी बेंच की समाअत में पहले दिन हमने देखा जस्टिस जमाल मंदोखेल अकेले थे। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने उनका साथ दिया, सख्त सवालात पूछे, ख्वाजा हारिस को टफ़ टाइम दिया। मगर आज एक और जज इन तीन जजों की जो लीग है उनको ज्वाइन करके जस्टिस हसन नज़र रिजवी उन्होंने कुछ ऐसे सवालात पूछे हैं, कुछ मुश्किल तरीन सवालात पूछे हैं। बल्कि यहाँ तक पूछा है कि त्यारा साजिश केस जो कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक केस था, साबिक सदर मरहूम डिक्टेटर भी रहे, मार्शल भी लगाया, जनरल मुशर्रफ उनके ख़िलाफ़ जो केस था, तो उस पर जस्टिस जो हसन नज़र रिजवी उन्होंने कहा कि उनका अगर ट्रायल पाकिस्तान की आम अदालतों में हो रहा है तो फिर पीटीआई के इन वर्कर्स का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ दीगर जजेस की जानिब से जो सवालात पूछे गए वो तफसील जो है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। आज के रोज़ वजारत दिफा के वकील ने दलाइल दिए, और उनके दलाइल देने का जो एक मरकज़ी नुक्ता था, जो बुनियाद बना फिर बाकी जज साहिबान की जानिब से दिए गए रिमार्क्स की और उन सख्त सवालात की जो ख्वाजा हारिस नोट तो कर रहे हैं मगर उसका जवाब नहीं दे पा रहे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने शुरू यहाँ से किया कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलदम करार देते वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच था जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल हसन की सरबराही में, और जिसका तफसीली फ़ैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा था, उस वक्त उन्होंने आइन के आर्टिकल 233 की गलत तशरीह की। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होने का तासुर लिया। बुनियादी हकूक़ एमरजेंसी की सूरत में मुअत्तल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में एमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर करार दिया। आर्टिकल 233 का फ़ौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आर्टिकल 233 को आर्टिकल 8 की सब सेक्शन 5 की तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए छेड़ा गया। और ख्वाजा हारिस ने मज़ीद कहा कि आर्टिकल 233 के तहत सदर एमरजेंसी नाफिज करके बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर सकता है। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने उन्हें जवाब दिया कि मौजूदा केस में आप तो एक गैर ज़रूरी सूरत हाल की हमें तशबीह दे रहे हैं। मौजूदा केस में यानी कि 9 और 10 मई में जिन 104 या 105 लोगों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया गया, उस केस में तो मुल्ज़मान को फ़ौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक़ तो मुअत्तल नहीं थे। मुल्ज़मान को फ़ौजी तहवील में जब लिया गया तब एमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि सदर मुमलिकत के पास अख्तियार है कि बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर सके। एग्जैक्टिव सदर मुमलिकत के आर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम अख्तियारात एग्जैक्टिव के हैं, तो कोई कैसे इस तरह के मामलात देख सकता है। यानी जस्टिस जमाल मंदोखेल का पहले दिन का वो बुनियादी नुकता कि फ़ौज एग्जैक्टिव का एक हिस्सा है, तो फ़ौज कैसे खुद से अदालत लगा सकती है। आइन के आर्टिकल 175(3) का जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर अख्तियारात की तकसीम की बात करता है उसका हवाला दिया। और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि साबिक चीफ जस्टिस गुलाम मोहम्मद मिर्ज़ा ने एक वकील से कहा था कि आपके दलाइल तो बहुत अच्छे हैं मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ, इस मामले में मेरा भी आपसे यही शिकवा है। यानी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कैटेगोरिकली आज कहा। कल जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने कहा था कि ख्वाजा हारिस साहब आप हमें मुतमईन नहीं कर पा रहे, या आपकी तैयारी नहीं है। जिसके बाद वो अहम मरहला आता है जिसमें जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने अहम तरीन सवालात पूछे। पहले ये खामोश रहे गुज़श्ता 2 समातों में, मगर आज उन्होंने इंतहाई सख्त सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि GHQ पर हमला हुआ, वहाँ शहादतें हुई। यानी इससे कबल ये जो अब सूरत हाल बनी है 9 और 10 मई की, इससे कबल भी इस मुल्क की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले होते रहे हैं। उन्होंने कुछ मिसालें दी कि GHQ पर हमला हुआ, वहाँ शहादतें हुई। कराची रिंग रोड पर कोरियन त्यारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, और ये सब दहशत गर्दों ने किया था। तो क्या ये वाक़यात उन वाक़यात से कम थे?
उन दहशतगर्दों का ट्रायल तो ATC की अदालतों में हुआ, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों भेजा गया और उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं भेजा गया। फिर उन्होंने कहा कि GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई थी। साथ फिर वो नवाज शरीफ का वो त्यारा साजिश केस वो ले आए और उन्होंने मिसाल दी जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कि त्यारा साजिश केस में इल्ज़ाम था कि एक आर्मी चीफ बैरूनी दौरे पर थे और उनके जहाज़ को उस वक्त के वज़ीर आज़म ने हाईजैक करने की कोशिश की। उन वाक़यात में भी फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, शहादतें हुई, तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए, हमें ज़रा इस हवाले से डाटा भी फराहम करें। साफ ज़ाहिर है कि जिन मुकदमात की मिसालें जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने दी हैं, वो मुकदमात जो हैं वो पाकिस्तान की सिविलियन अदालतों में चले थे, उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हुआ था। तो अब जब ये बेंच को फराहम की जाएंगी ये तमाम तर तफसीलात, तो ख्वाजा हारिस वज़ारत दिफा और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट के लिए मज़ीद मुश्किल सूरत हाल का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। जिसके बाद आइनी बेंच ने ख्वाजा हारिस से 9 मई के मुल्ज़मान को जब मिलिट्री कोर्ट में भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आर्डर था वो तलब कर लिया है। जस्टिस नईम अख्तर अगवान इस हवाले से दिसंबर की भी एक समाअत में उन्होंने यही नुक्ता उठाया था, उनसे ख्वाजा हारिस से यही सवाल किया था, ये आर्डर मांगा था, ख्वाजा हारिस ने ये आर्डर नहीं दिया। तो एक मरतबा फिर आज जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने ख्वाजा हारिस से ये सवाल किया और पूछा कि ATC का आर्डर दिखाएं जहां 103 मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट में भेजा गया है। ख्वाजा साहब, आपकी सवालात की भरी हुई बास्केट है वो आप ले जा रहे हैं, एक बास्केट में मेरा भी सवाल ले जाएं। 9 मई वाक़यात में 103 मुल्ज़मान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में जाएगा। मुल्ज़मान को फ़ौज की तहवील में देने का इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फ़ैसला किधर है। जब जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने यह सवाल किया तो फिर यही सवाल जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा। उन्होंने कहा कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बोले कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे, जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी फिर वहाँ पर उन्हें भी चाहते ना चाहते ये पूछना पड़ा, मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन असूलों पर की जाती है। ख्वाजा हारिस साहब इस सवाल का भी जवाब दीजिए। तो दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तस्करा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी फ़ैसले में आर्मी एक्ट की शिक 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया था। आर्मी एक्ट की शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने फिर पूछा कि क्या आप कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूसों का केस भी मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में अब नहीं चल सकता। तो जनाब ये सूरत हाल है। तो अब जिस नुक्ते पर यह बेंच गया है, सिवाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इस वक्त मुकम्मल खामोश हैं, वो कोई सवाल नहीं कर रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इन सवालात का आगाज़ किया, फिर उनको ज्वाइन किया जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अगवान ने, और आज जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने भी ये सवालात पूछे हैं। वज़ारत दिफा के वकील के पास कोई जवाब नहीं है और हो भी कैसे सकता है कि ख्वाजा हारिस साहब जैसे एक सीनियर वकील, और फिर बदकिस्मती देखिए पाकिस्तान की कि चंद करोड़ रुपयों की फ़ीस की खातिर उन्होंने एक ऐसा मुकदमा ले लिया जो पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, आईन पाकिस्तान के बुनियादी असूल अख्तियारात की तकसीम के ख़िलाफ़ है, फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ है, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, और वो खड़े होकर सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से दलाइल जो हैं वो दे रहे हैं। लेकिन जनाब मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ रहा है। और सवाल दूसरा ये भी है कि अब ये सूरत हाल किस जानिब जाती है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ तय है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ने जो अपनी मर्ज़ी का आइनी बेंच बनाया था, उसमें भी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि उसमें भी उन्हें अपनी मर्ज़ी के जो आउटकम्स हैं वो एटलीस्ट मुझे इस स्टेज पे आज 9 जनवरी जब ये वीडियो वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक हासिल होते फ़ौजी अदालतों के केस में दिखाई नहीं दे रहे। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। अब एक और मुद्दा जो आज के रोज़ हुआ, गुज़श्ता रोज़ भी हुआ था, कि जो पंजाब की हद तक ग़ालिबन 27 मुल्ज़मान हैं या 26 एक को रिहा कर दिया गया है, फ़ौजी अदालतों से उन्होंने सज़ा पाई, मुजरमान का उनका इस वक्त स्टेटस है।
चाहे वो फ़ौजी अदालतें मैं उन्हें आईनी तसव्वुर नहीं करता, गैर आईनी तरीके से ज़िद की बुनियाद पर ताकत की बलबूते पर, बंदूक के बलबूते पर किए गए, तो मेरे नज़दीक वो मुल्ज़मान भी हैं अभी। जब तक इस मुल्क की सिविलियन अदालतों से वो कन्विक्ट नहीं होते, मैं एटलीस्ट बतौर कोर्ट रिपोर्टर उन्हें आईने पाकिस्तान के नज़दीक मुजरमान तसव्वुर नहीं करता। तो बहरहाल उनका जो स्टेटस है, कोई मुल्ज़मान कह रहा है, कोई मुजरमान कह रहा है। उन लोगों के हवाले से पंजाब के हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, हसन न्याज़ी के वालिद हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। कल के रोज़ एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, उन्होंने कहा कि जनाब तमाम जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। फिर कल कहा कि उन्हें धूप नहीं लगवाई जाती, बाहर नहीं रखा जाता, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्हें डाला गया है। तो आज एक मरतबा फिर जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब है, उन्होंने मुल्ज़मान को कैद तनहाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की। बताया कि मुल्ज़मान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लान में छोड़ दिया जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरमान, यहाँ लिखा हुआ है, मुजरमान बाहर रहते हैं। लान कौन सा है, डेथ सेल वाला तो नहीं है, जैसे जमाल मंदोखेल ये पूछ रहे थे, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जेल में टक शाप और काफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं। घर से मुजरमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। जिस पर जो फैसल सदीकी हैं, उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा किया कि आपका मतलब है कि घर वाला माहौल है। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आपने अगर गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहाती कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि मुझे 30 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मैं भी KPK में एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हूँ, हम हुकूमत के वकील होते हैं, हमें हुकूमत की सपोर्ट करना पड़ती है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने कहा कि तमाम मुल्ज़मान को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि कोई भी शिकायत हो तो सुप्रिटेंडेंट जेल को बताया जा सकता है। फिर ये भी सवाल हुआ कि वकालतनामों पर साइन नहीं करवाने दिए जा रहे, जिस पर जो आइनी बेंच है वो ये चाह रहा था, या वकील ये चाह रहे थे कि रिपोर्ट इस पर भी तलब की जाए, मगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि हमें अपने डोमेन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने यकीन दहानी कराई कि अगर किसी को दस्तखत नहीं करवाने दिए जा रहे तो जेल सुप्रिटेंडेंट से रब्ता करें। जब जेल सुप्रिटेंडेंट से रब्ता किया जाए तो फिर ही कोई डेवलपमेंट होगी। तो बहरहाल ये अब तक की सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि सूरत हाल के क्या रुख अख्तियार करती है। जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।